ये जिगर जी क्यों मुंह लटकाए हुए घूम रहे? ये तो ऐसा कर रहे जैसे इनकी खुद की बहन के साथ ही तमाशा हुआ है। जिगर जी, देखिए, आपके उदास होने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था वो तो हो गया। जिगर जी। राशि, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि आज घर में जो कुछ हुआ उससे सब बहुत परेशान है, लेकिन जो भी हुआ उसमें कोई कर भी क्या सकता है? और किंजल बेन जो कर गुजरी है उसे मिटाया भी तो नहीं जा सकता ना। और किंजल बेन को कम से कम काकी जी का ख्याल तो रखना ही चाहिए था। जिगर जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? राशि, उसने तो अपने बारे में भी नहीं सोचा। नहीं तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करती। ऐसी गलती जिसका हाल उसके बड़ों के पास भी नहीं है। ऐसी गलती जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हेलो। अरे बेटा, तू तो पहला बताओ, घर में आटलो मोटो बम फूट्यो छे तो घर में हजी धुआं उठे छे कि नहीं? मतलब घर में क्या चल रहा है? पता नहीं मम्मी, लेकिन हाँ, इतना कह सकती हूँ कि जिगर जी बिल्कुल ठीक नहीं है। आज तक जो जिगर जी हर बिगड़ी बात को हंसी मजाक में संभालने वाले, आज वो बिल्कुल खामोश है। मैं सच कह रही हूँ, जिगर जी बहुत परेशान हो गए और उन्हें देखकर तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे रे बेटा, तू चिंता मत कर। झटका तो वाकई भारी लगा होगा, लेकिन थोड़ी देर में सब सामान्य हो जाएगा। तू तो ऐसा कर, घर के बाकी नमूनों के आड़े तिरछे उतरे लंबे चेहरों को देख और उसका मजा ले। और हाँ, मुझे पल पल की खबर देना भूलना मत। चल, अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी शायद ठीक कह रही है, जिगर जी जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे। काकी जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। संध्या आरती का समय हो गया है। हाँ, तुमने सबको बोल दिया? जी, राशि बेन और पापा जी मंदिर पहुंच गए और माँ जी, मुझे नहीं लगता माँ जी आज आरती में आएगी। और देवर जी और भाभी शायद आज आरती में शामिल नहीं होना चाहते। किंजल बेन तो अभी थोड़ी देर पहले सोई है, इसलिए मैं उन्हें जगाना नहीं चाहती। ठीक है, तुम चलो, मैं पहुंचती हूँ। कोकिला ने नाश्ता नहीं किया? नहीं। कोई बात नहीं, हम 1 घंटे बाद कोकिला के रूम में खाना पहुंचवा देंगे, ठीक है ना? मणि, आज घर में जो हुआ है वो
मैं समझती हूँ मोटा भाभी, ये घर मेरा भी तो है, ये बात बाहर नहीं जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। खुश रह दिकरा। हेलो। क्या हुआ किंजल? अपने घर में सबको मेरे बारे में बता दिया ना? नहीं उमंग, सही वक्त आने पर बता दूंगी। अहम भाई तो इतने गुस्से में थे जैसे मैंने इतने गुस्से में उन्हें पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे अगर उन्हें तुम्हारा नाम पता चल जाता तो पता नहीं अब तक तुम्हारा क्या होता। इसमें क्या है? सिर्फ मेरा नाम बताना। देखो किंजल, अब इस मामले को तुम खुद ज्यादा खींच रही हो, उसके बाद फिर मुझसे कुछ मत कहना। प्लीज उमंग, मुझ पर गुस्सा मत करो। पहले ही मैं सबकी नजरों से गिरकर बुरी तरह टूट चुकी हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अहम भाई को थोड़ा शांत होने दो, फिर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। और उन्हें बताने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा और सही मौका देखकर ही बताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कल तक तुम उनको इस बारे में सब कुछ बता देना, क्योंकि मैं अब हमारी शादी के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। चलो, गुड नाइट। मामी जी आप? क्यों? नहीं, जय श्री कृष्णा। लेकिन इतनी सवारी सवारी। गोपी बेटा, आज 1 लीटर दूध ज्यादा लेना। अरे फेवांची, तमे आटली सवारे सवारे? जय श्री कृष्ण मोटी बहन। जय श्री कृष्ण। हाँ मोटी बहन, अभी तो फक्त 6 बजे हैं, लेकिन शू करूं, आपके घर की चिंता में मैं पूरी रात सो ही नहीं सकी। बस यही सोच रही थी कि आप सब लोग कितने परेशान होंगे। फिर ये सोचकर यहाँ चली आई कि ऐसे समय में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, है ना मोटी बहन? हेलो मोटी बहन, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता ले आई। अरे मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। गोपी, ये पकड़। आबा मेथी ना थेपला ने दही छे। जा, दही जाके फ्रिज में रख दे, नहीं तो खट्टा हो जाएगा। अरे पर उर्मिला बहन, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? अरे इसमें तकलीफ काहे की मोटी बहन? जय श्री कृष्णा गोपी बहू। अरे जय श्री कृष्णा मोटी भाभी। जय श्री कृष्ण। उर्मिला बहन जी, लाइए, ये मैं अंदर ले जाती हूँ। गोपी, तुम दूध ले लो बेटा, याद है ना? जी काकी, 1 लीटर ज्यादा दूध लेना है। मैं अभी आई। एक लीटर ज्यादा देना। सुना गोपी बहू सुना, ऐसे दिनों में तो दूध ज्यादा ही लगता है। शादी वाला घर जो है, किंजल बेटा को अच्छे से सेहत बना के ससुराल विदा करना। मैंने तो इतना सा देखा है, वो आज इतनी बड़ी हो गई, पर है कहाँ? उसे बधाई दे दूं। ए दूध वाले भाई, आशु उल्टू पुल्टू बोले जाओ छो। किस बात की बधाई देनी है? हाँ, रिश्ता टूटने की? मामी वो बोलने दे मुझे। रिश्ता टूटा तो टूटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसलिए टूटा कि हमारी दिकरी पेट से है।
हमने खुद रिश्ता तोड़ा है, इस वास्ते कि लड़के वाले ठीक नहीं थे। गोपी बहू, ये कौन है और क्या बोल रही है? क्या सच में किंजल बेटा का? हाय हाय, कैसा भोला बनने की कोशिश कर रहा है। किंजल के बारे में जो चाहे बोले जा रहा है। पर मैंने ऐसा क्या बोला किंजल दीकरा के बारे में? पर हाँ, ये सुन के बुरा जरूर लगा। हे भगवान, किटलो का जिया खोर छे। ऐसे घर की बातों में कोई टांग लड़ाता है क्या? दूध दे और चाटी पका नहीं आती। उर्मिला बेन, बस। गोपी, जाओ दूध ले लो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी दिकरा, जाओ दूध जाकर रसोड़े में रख दो। सवारे सवारे किसी दूसरे के घर में आकर ये किचकिच करने की क्या जरूरत है? नाना वेवान जी, मैं किचकिच नहीं कर रही हूँ। साचू कहूँ छू वेवान जी, मैं तो फक्त उस दूध वाले को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। जाने अपनी किंजल के बारे में क्या क्या बोले जा रहा था। नाना, आप नहीं जो विश्वास नहीं है तो अपनी गोपी बहू से पूछ लीजिए। चलिए मैं चलती हूँ। वो तो मेरा मन नहीं माना। सोचा कल रात से आप लोग भूखे प्यासे होंगे, इसलिए मैं नाश्ता ले आई। अपना ध्यान रखिएगा। चलिए। उर्मिला बेन, समझू छू, हाँ बत्तू समझू छू मोटी बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेलो, मम्मी बोलू छू। क्या मम्मी आप भी? कल रात को आपको सब कुछ बता तो दिया ना। अब सवेरे सवेरे आपको क्या जानना है? और वैसे भी घर में अभी तक कुछ कारनामा हुआ नहीं है कि आपको बताऊं। अरे तू क्या बताएगी? आज तो मैंने तुझे बताने के लिए फोन किया है। अंधेरे मुंह कलाकारी के वो रंग बिखेर कर आई हूँ तेरे घर में कि तू देखती ही रह जाएगी। क्या? आपने ऐसा क्या किया है मम्मी? जल्दी बताइए। वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। उस कागड़ी के चेहरे की तो चमक ही चली गई है। उसका इतना फीका चेहरा पहले मैंने कभी नहीं देखा। मजा आ गया। वैसे काश मैं वहां होती, लेकिन अगली बार अगर आप कुछ करेंगी ना तो मुझे जरूर बताना। सुअर सुअर। मम्मी, सुअर सुअर नहीं, श्योर श्योर। अरे छोड़ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया।
आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में मैं ढोल बजा आई और अब जल्द ही उसकी गूंज पूरे राजकोट में सुनाई देगी। चल फोन रखती हूँ। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा कोकिला, ये बताओ आज खाने में क्या क्या बनेगा? वो सब छोड़ो, एक काम करते हैं, चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर सोचेंगे कि खाने में क्या बनना है और क्या नहीं। चलो। नहीं मोटा भाभी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा, तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया और अभी भी खाने के लिए मना कर रही हो। चलो चलो कुछ खा लो। कोकिला, तुम अपने आप को इतना कमजोर कर लोगी तो कैसे चलेगा? कोकिला, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपनी ताकत फिर से बनानी होगी। यूं कमजोर हो जाओगी तो कैसे चलेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा मोटा भाभी, मुझे ताकत की जरूरत है ताकि सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बता सकूं कि ये शादी नहीं हो रही। कोकिला, जवा देने आवे। मोटा भाभी, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि सैकड़ों लोग मेरे सर पर सवार होकर मुझसे अलग अलग सवाल पूछेंगे कि किंजल की शादी क्यों नहीं हो रही। किंजल नहीं मोटा भाभी, मैं फोन लगाकर सबको खुद से बता दूंगी कि जो शादी होने वाली थी वो शादी अब नहीं होगी। वो मुझसे सवाल पूछेंगे क्यों, तो मैं तो कह दूंगी कि मुझे जवाब नहीं पता, और हो सके तो वो खुद जवाब ढूंढ ले। मुझे नहीं पता। काकी जी, माँ जी कहाँ है? वो सबको फोन करने गई है। मेहमानों को ये कहने के लिए गई है कि वो यहाँ आने का कष्ट न करें। शादी अब नहीं होगी। कोकिला ने नाश्ता करने से तो मना कर दिया है, पर तुम एक काम करो, उसके लिए चाय और थेपला उसके कमरे में ले जाओ और कोशिश करना कि वो कुछ खाए। बहुत हो गया, आखिर मैं कब तक ऐसे रहूंगी? मुझे जाकर माँ से बात कर लेनी चाहिए। अगर फोन साथ में ले गई और माँ से बात करने में कहीं ये बच गया, माँ तो और भी नाराज होंगी। साथ निभाना, साथ
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।